हार्दिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी तरुण, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं कि अभी हमने मनीष सिसोदिया का जो संबोधन था वो सुनाया। मनीष सिसोदिया ने मीडिया से जो बातचीत की वो अपने दर्शकों को सुनाई। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि महात्मा गांधी पर भी अंग्रेजों ने फर्जी केसेस किए थे, भगत सिंह पर फर्जी केसेस हुए थे, हम पर भी फर्जी केसेस हो रहे हैं। तो महापुरुषों से अपनी तुलना करना कहां तक जायज है, किसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप अपनी तुलना महापुरुषों से कर रहे हैं, राष्ट्रपिता से कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के साथ सीबीआई कार्यालय। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी अपने किसी मंत्री का समर्थन जताते हुए उनकी तुलना शहीद भगत सिंह से या शहीद सुखदेव से कर रही है। आपने देखा होगा जब भी इस तरह का घटनाक्रम सामने आता है, आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़ा नेता यही प्रचारित करने की कोशिश करता है कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और जिस तरीके की ताकतें इस समय सत्ता के अंदर हैं उनको रोकने के लिए किस तरह से एकजुटता की जरूरत है, किस तरह से शहीदी की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं, की कार्रवाई के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी ये भी प्रचारित करने की कोशिश करती है कि एक तरफ दबाव के अंदर और किसी तरह की मसल पावर के तहत पावर जो एक्सरसाइज सत्तारूढ़ दल की तरफ से, केंद्र में शासित दल की तरफ से की जाती रही है, उसका शिकार कांग्रेस के विधायक होते आए हैं, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता होते आए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता ने इस तरह से बीजेपी की कार्रवाई के आगे झुका नहीं है, उसने सरेंडर नहीं किया है। पंजाब के अंदर हमने देखा था कि घटनाक्रम किस तरह से कॉन्फिडेंस मोशन वहां पर लाया गया था अपनी सरकार के समर्थन में, और दिल्ली के अंदर भी एक बड़ा घटनाक्रम हमें देखने के लिए मिला था जब आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद विधायक दल की बैठक के अंदर सभी विधायकों ने शामिल होकर अपना शक्ति प्रदर्शन जाहिर किया था और ये बताने की कोशिश की थी कि जो हथकंडा बीजेपी की तरफ से अपनाया जा रहा है वो बेशक विपक्षी दल कांग्रेस के प्रति सफल साबित हो पा रहा है, लेकिन ऑपरेशन लोटस ना दिल्ली के अंदर सफल हो पाया है और ना वो पंजाब है। दरअसल नेशनल लेवल के ऊपर ये नैरेटिव पंजाब चुनाव की जीत के बाद स्थापित करने की आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि जो स्टेट लेवल के ऊपर कई जो विपक्षी की भूमिका में कांग्रेस पार्टी है वो तर्कसंगत तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रही है और को मौका चाहिए कि सालों तक विपक्ष में कांग्रेस रहने के बावजूद जो वहां पर प्रचार की गति है, जो एक नेशनल लेवल के ऊपर नैरेटिव सेट करने की कवायद है, उस पे आम आदमी पार्टी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उसका चुनावी फायदा उनको कितना मिलता है या कितना नहीं मिलता है ये भविष्य के अंदर इसका जवाब छिपा हुआ है। लेकिन अगर इस तरह से सड़कों के प्रदर्शन के जरिए, विरोध प्रदर्शन के जरिए अपने ही सबसे बड़े मंत्री का समर्थन जाहिर करते हुए अगर आम आदमी पार्टी इस तरह से रोड शो निकाल रही है, एक तरह से सराफा पीले रंग का बांधे हुए मनीष सिसोदिया खुद को शहीद होने का तमगा दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उस पर अफसोस नहीं करेगा बल्कि गर्व करेगा कि किस तरह से बीजेपी की कार्रवाई के आगे मनीष सिसोदिया नहीं झुके हैं। और गुजरात के अंदर जो पार्टी का प्रचार है वो किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं। गुजरात का जो चुनावी प्रचार है वो सिर्फ वही की पृष्ठभूमि तक सीमित है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिल्ली में भी गुजरात कनेक्शन से संबंधित इस तरह के विरोध प्रदर्शन के जरिए आम आदमी पार्टी अपने रुख में हवा को बदलने की कोशिशें कर रही है। तरुण देखिए, एक बात समझने की जरूरत है कि अगर आप ईमानदार हैं, मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं, तो ऐसे में आप पर अगर फर्जी केस होता है, आप पर फर्जी आरोप लगते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आपका समर्थन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपनी तुलना किसी महापुरुष से करना, एक ऐसे व्यक्ति से करना, क्रांतिकारी से करना जो कि भगत सिंह जैसा व्यक्ति है, जिसने संसद तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, सत्ता के गलियारों तक अपनी आवाज सुनाने के लिए बम धमाके किए थे। लेकिन आप तो खुद सत्ता के गलियारे में बैठे हैं, आप तो खुद उप मुख्यमंत्री हैं, आप तो खुद शिक्षा मंत्री हैं, आप तो खुद एक्साइज पॉलिसी बनाने वाले लीडर हैं। आप अपनी तुलना उन महापुरुषों से कैसे कर सकते हैं? और ये देखिए, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक छोटी बच्ची पढ़ाई करती हुई नजर आ रही है और मनीष सिसोदिया को एक हीरोइक कैरेक्टर के रूप में यहां पर प्रस्तुत करते हुए एक तस्वीर है जिसमें सीबीआई, ईडी और इस तरह की जांच एजेंसियों के तीर छोड़े जा रहे हैं और ढाल बनकर खड़े हैं मनीष सिसोदिया।
मनीष सिसोदिया ने यहां पर ढाल बनकर बच्चों की पढ़ाई को, उस पढ़ाई का संरक्षण, उस पढ़ाई की रक्षा, उन बच्चों की शिक्षा की रक्षा करते हुए यहां पर एक हीरोइक कैरेक्टर का किरदार निभाया है। इस तरह से इस तस्वीर को पेश किया जा रहा है। तो ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया का ट्वीट ये कह रहा है कि तानाशाही के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, षड्यंत्रकारियों के खिलाफ ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। महात्मा गांधी और भगत सिंह से अपनी तुलना कर रहे हैं यहां पर मनीष सिसोदिया।